नाज़रीन, आपको याद होगा कि हाजी साहब ने एक ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा था कि मैंने इमरान खान को देखा है, एक बड़ी सी गाड़ी है, फ्रंट सीट पे वो बैठे हुए हैं और वो कहीं जा रहे हैं, जिसकी ताबीर यही बताई गई कि इंशाल्लाह इमरान खान अनकरीब ये तोशा खाना जो केस है उसमें उनको रिहाई मिलेगी। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशा खाना केस में जो है वो सज़ा मुअत्तल कर दी है और उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। लेकिन आगे साइफर केस है, उसमें इमरान खान 30 अगस्त तक वो जो है वो जुडिशल रिमांड पे हैं। लेकिन आगे क्या होना है, इमरान खान, बाबा जी ने इमरान खान की रिहाई का जो है वो तारीख भी दी थी, ख्वाब भी देखा था, और बाबा जी ने ही इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने का भी ख्वाब देखा हुआ है। बाबा जी, आपकी पेशगी बिल्कुल सच साबित हुई है। ये बेटा, ये मेरी पेश कोई नहीं, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है बेटा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये तो मेरे अल्लाह और अल्लाह के नबी के सदक़े से उनका रहम और करम है बेटा जी। अगर वो मेरे को कुछ चीज़ें इनायत फरमा देते हैं, ठीक है नहीं। बाकी बेटा जो मैंने देखा वो मैंने आपको बता दिया, और जो आगे देखूंगा इंशाल्लाह वो आपको जरूर बताऊंगा। तो एक तो मेरे को वकारुल हसन नाम के किसी बंदे का नाम बताए, कौन है वकारुल हसन? बाबा जी चेक कर रहे थे, वकारुल हसन कोई जाना माना नाम है, लेकिन बताएं क्या देखा है वकारुल हसन? बस वकारुल हसन जो है ना वो बार बार के सिलसिले में है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह रहमत करेगा। और दूसरा जो है ना यूनुस भी कोई बंदा है, यूनुस भी कोई बंदा है, अच्छा। तो बहरहाल ये भी किसी न किसी किरदार में है, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। बाबा जी, आपने रिहाई का तो बता दिया था, इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने का भी आपने ख्वाब देखा हुआ है। इन पिछले 4-5 दिनों में आपने क्या नया कुछ चीज़ अल्लाह ने आपको दिखाया? बेटा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मैंने 22 से बेहतरी देखी है और 22 से बेहतर होगा। और जो निगरान वज़ीर आज़म है उसके बारे में मैंने जिस दिन आया था उस दिन भी और उससे आने से पहले भी जब तौरी लिहाज को देखा था तो मैंने बताया था कि ये 22 से बेहतर बंदा रहेगा और इसने 22 से बेहतरी काम करना। और कमांडर इन चीफ का ही मैंने आपको पहले बताया था कि कमांडर इन चीफ ने कोई ना कोई काम दिखाना है और वो उसके हाथ से अल्लाह ताला ने दिखा दिया। अता बंदियाल साहब का भी मैंने आपको बताया था कि वो बेचारा अल्लाह ताला से अपनी पिछली कोई गलती उससे हुई उसकी माफ़ी मांग रहा है और अल्लाह ताला उसको जरूर माफ करेगा। और भाई चीफ जस्टिस का, अदलिया का और परा पंचायत का जो बंदा होता है, ये इसमें एक खुदा की रजा होती है। जो बंदा इस सीट पे बैठ के या परा पंचायत में बैठ के डंडी मारेगा उसकी सजा उसको मिलनी है, चाहे वो कोई भी हो। बाबा जी, मुझे एक बंदे का फोन आया, वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, उसने अर्ज की कि बाबा जी से इसकी ताबीर पूछनी है। वो कहता कि मैंने देखा है कि पीपल का दरख्त है और उसके ऊपर आम लगे हुए हैं, नीचे इमरान खान बैठा और वो आम खा रहा है, इस बात का क्या मतलब है? लेकिन कब देखा उसने? ये कोई मेरा ख्याल है 3 दिन पहले देखा। और कहता कि सुबह का टाइम था, मैं तहज्जुद पढ़ के लेटा हूँ तो मैंने ये ख्वाब देखा है। आम खाना 22 से फजीलत 22 से बेहतर है, क्योंकि आम जड़ा ना फलाना सरदार है, ठीक है। और पीपल के दरख्त के नीचे बैठना जो है ना, पीपल के दरख्त का मतलब किसी बुजुर्ग की दुआ की वजह से अल्लाह ने उसकी रहनुमाई करनी है, बस, ठीक है। पीपल के दरख्त का मतलब है कोई बुजुर्ग अल्लाह का, ठीक है, उसकी रहनुमाई की वजह से, उसकी दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने उसको खुशहाल कर देना है। जैसे वो उसके नीचे बैठ के आम खा रहा है तो इंशाल्लाह वो इमरान खान को उसने देखा है। हाँ, इमरान खान को देखा ना, तो इमरान खान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा बाबा जी, रिहाई तो अब इमरान खान की जो है अदालत ने कह दिया है, वजीर आजम कब तक बनेंगे? फिर जब इलेक्शन होंगे तो वजीर आजम बनेगा, और इलेक्शन होंगे बहुत लाजमी होंगे, सवाल ही पैदा ना हो। अभी तो लग रहा है कि 90 रोज में तो नहीं हो रहे, चाहे 90 में हो चाहे 95 रोज में हो, 100 दिन में हो, इलेक्शन होंगे जरूर, इलेक्शन जरूर। अच्छा बाबा जी, एक बात बताइए, इमरान खान की भी मुश्किल कम नहीं हुई? साइफर वाला मुकदमा, वो जो बाहर से पैसे आए थे 190 मिलियन पाउंड वाला, वो नेशनल क्राइम एजेंसी वाला, वो भी चल रहा है साथ साथ, तो ये इमरान खान सारे मामला से कब निकलेगा? यार निकल गया है, जब ये मैंने बताया ना, जब अनवर काकड़ आया है तो इंशाल्लाह इमरान खान के लिए 22 से बेहतरी का कोई काम होगा। और जनाब सदर साहब के आगे क्या है सूरत हालात का? सदर साहब बस चुप चुप इतने लगे हुए हैं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह रहमत करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, सदर साहब मुल्क के लिए मुखलिस आदमी है। अच्छा, हाँ, और अनवर काकड़ इसीलिए उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे। बिल्कुल सही है, जो बात बिल्कुल सही है। अगर अनवर काकड़ को 1% भी शक होता ना कि अपना आरफ अलवी साहब के दिमाग में कोई छोटी मोटी बात है
तो वो उसी टाइम इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, अच्छा लेकिन नहीं करेंगे। अच्छा बाबा जी, ये हो सकता है कि इमरान खान के लिए पूरा निज़ाम ही तब्दील हो जाए, कोई ऐसी रूहानी ताकतें इकट्ठी हो जाएं, ये वज़ीर आज़म की कुर्सी पाकिस्तान में ऐसी है कि जो भी इसमें बैठा है वो जेल गया है, कभी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, कि इमरान खान कोई सदर पाकिस्तान बन जाए? यार ये बात की बातें हैं, वो बाद में सोचेंगे, पहले बेचारे को बाहर आ जाना तो शरीफ आदमी को, ये ना हो कि अपने डर दे मारे ये और कोई शिकंजा होते तो पा दें। नहीं उसको बाहर आने दो, बाहर आएगा, बाहर आएगा बस। नहीं, निज़ाम की तब्दीली देख रहे हैं आप? निजाम की तब्दीली मैंने आपको बताया कि निजाम की तब्दीली मुल्क के लिए भाई से बेहतर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, बाबा जी, मुल्क का बुरा नहीं कोई कर सकेगा, मुल्क का बुरा करने वाला तबाह और बर्बाद हो जाएगा, ये बात याद रखो, बिल्कुल ठीक, चाहे वो कोई भी हो। चाहे कोई भी। अगर मैं भी मुल्क का कोई बुरा सोचूंगा तो मैं भी तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा, ये मैं आपको अल्लाह के हुक्म से दावे के साथ की बात करूंगा। अच्छा बिल्कुल सही है। बाबा जी मुझे एक बात बताएं, ये शहबाज शरीफ भी लंदन चला गया है, नवाज शरीफ पहले वहाँ पे है, तो वो रोज़ नई तारीख आ रही है, आना भी है या नहीं आना, आपका इल्म क्या कह रहा है? यार बात ये है कि देखो मेरी बात सुनो, उनको इतना मजबूर ना करो कि वो पाकिस्तान में आने के बारे में सोचने के ऊपर मार्शल आना लगाओ। हाँ, उनको सोचने तो दो कि वो रोजाना अपने दिल में ये ख्वाहिश तो रखे कि जहां हम पैदा हुए वहां कभी चले जाए। ये तो नहीं कि उनके सोचने पे भी पाबंदी लगा दो, मार्शल लगा दो। अच्छा। यार ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है नहीं, किसी के लिए भी, हुकूमत किसी की भी हो, ठीक है, सिविल मार्शल लॉ में भी जिंदगी गुजर रही है, पीछे गुजरी है, और जो है ना आगे तो खैर, अब तो मैं वैसे अनवर काकर के आने से मैं इसको सिविल मार्शल लॉ नहीं कहूंगा, निगरान जरूर कहूंगा, लेकिन निगरान वो इंशाल्लाह निगरानी करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा बाबा जी एक बात बताएं, जज दिलावर जो हुमायूं दिलावर जिन्होंने इमरान खान को सजा सुनाई थी, उसको OST बना दिया गया, और उसके बाद अब वो जो है उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो रिपोर्ट करें, जो कि उन्होंने कर दी है। आगे लगता है कि हुमायूं साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? हुमायूं साहब का मुस्तकबिल जो उसने किया उसकी सजा भुगतेगा जरूर। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का जीना मुश्किल हुआ पड़ा, स्कूलों में जाना। बाबा उसने जो किया है उसकी सजा वो भुगतेगा, वो खुदाबंदा करीम से माफी मांगे इस चीज की। अच्छा हाँ, इमरान खान से बाद में, इमरान खान खुदाबंदा करीम नहीं है, वो खुदाबंदा करीम से माफी मांगे कि जिस सीट के ऊपर बैठ के उसने इतना फैसला गलत किया। फैसला गलत। हाँ, वो अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह उसको माफ कर देगा अगर वो अल्लाह से माफी मांगेगा। बाबा जी नैब की तरमीम हुई थी, नैब वाला मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी लोग दोबारा जेलों में आपको जाते नजर आ रहे हैं? देखो कभी कभी जाना चाहिए यार, कोई बुरी बात नहीं है। देखो आखिरकार उनके लिए जो चीज बनी है, भाई कणक साडे वास्ते बनी थी, कणक असी खानी है या कीड़े ਨੂੰ ਖਵਾਣੀ है तुसी? बिल्कुल सही है। ते जेड़ा जिन्होंने बनाई उन्होंने भी तो रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब है कि हल्की फुल्की जेल इन्हें काटनी पड़ेगी? हाँ, बिल्कुल हल्की फुल्की काटनी चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि वो इमरान खान अगर उन्होंने सजा ना दें जिस तरह इमरान खान को दी है, लेकिन हल्की फुल्की कभी कभी उनको वहां हवाखोरी, कभी कभी उनको वहां चने वहां के, ठीक है नहीं बात जी, कहो तो हम सिरी पाए भी भेज देंगे, कोई बात नहीं यार, अगर किसी ने जाना है तो। बड़ा अहम सवाल है, तरीके इंसाफ के जो बड़े लीडरान हैं जैसे शहरियार अफरीदी, बाकी अली मोहम्मद खान वो रिहात हो गया लेकिन चुप हैं, खबरें ये आ रही हैं कि बहुत सारे जो इनके लीडर हैं वो मुल्क छोड़ देंगे, ऐसा हो सकता है? यार जो लीडर है वो मुल्क नहीं छोड़ा करते हैं, और जो मुनाफिक है और जो डरपोक है, जो नवाज शरीफ की पार्टी के, वो भाग जाएंगे। अच्छा, लीडर नहीं छोड़ेंगे? लीडर नहीं छोड़ेंगे, वो लीडर हो ही नहीं सकता जो मुल्क को छोड़ दे। इमरान खान के बारे में कहा था कि इमरान खान नहीं छोड़ेगा, इमरान खान उसने कहा मैंने नहीं जाना। वो तो मैं उसको यहाँ ऑप्शन रखी थी इन्होंने जब पकड़ा था, उन्होंने क्या मैंने मार दो, मैं इतने मरना अपने मुल्क को, बिल्कुल ठीक है, ठीक है नहीं बात। भुट्टो वाली सदर जाओ लकीर भुट्टो की गलती करने की किसी पाकिस्तान के बंदे के अंदर जरूरत नहीं है कि जिन्हें भुट्टो ने मारता सीगा। सदर जाओलक की मौत भी देख ली उन लोगों ने कि सदर जाओलक की जो मौत हुई है, और सदर जाओलक भी 11 साल इसी कस में पिसता रहा है, क्योंकि जिन्हें कहते ना सप ने मुंह अंदर आ गई कोड़ किली, तो कोड़ किली खावे तब मरदा है, क्योंकि कोड़ किली तो जहर सप नालों ज्यादा होता है, और अगर उगलता है तो लोग कहते हैं चल मरदा है। तो यही गल है कि जनाब जेड़ा बंदा इस टाइम मुल्क तो भाजेगा या इस तो पहले भी जेड़ा भजा, मैं उन्होंने लीडर मानता नहीं, लीडर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। और नवाज शरीफ से मेरी क्या मुखालफत है, वो नवाज शरीफ मेरे को बहुत अजीज है क्योंकि पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन दुश्मन मेरे लिए इसलिए है कि वो मोदी का यार है, मुल्क का गद्दार है, मोदी उल्लू का पट्टा, अपने मुल्क का वफादार है। बिल्कुल ठीक हो गया बाबा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मामा जी की आपने बातें सुनी, मामा जी होपफुल हैं कि इमरान खान अगला वज़ीर आज़म है,
रिहाई का भी बाबा जी ने बताया था, वज़ीर आज़म बनने का भी बाबा जी बता रहे हैं। और वो कहते हैं मुझे इस बात का मुसम्मम जो है वो पुख्ता यकीन है कि इमरान खान वज़ीर आज़म होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।